नमस्कार बच्चों, आज हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये पाठ की व्याख्या और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हुए इस पाठ का अध्ययन बड़े ही रोचक ढंग से करने वाले हैं। तो आपका पहला सवैया है, मानस हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो बस हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु बजारन। इस प्रथम सवैये में जो रसखान जी हैं उन्होंने अपनी कामना को भगवान से व्यक्त किया है और वो कामना है उनके अगले जन्म को लेकर। तो वो क्या कह रहे हैं कि मानुष हो, कि हे भगवान, यदि आप मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में देना चाह रहे हो तो वही रसखान। तो रसखान जी कह रहे हैं कि वही देना। बसो ब्रज गोकुल गांव के गौवारन, यानी मैं बसो यानी बसूं कहाँ? ब्रज क्षेत्र में, गोकुल गांव के ग्वाल वालों के मध्य में। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो। जो पशु, यदि आप मुझे पशु के रूप में अगला जन्म देना चाह रहे हो तो कहा बसु मेरो, तो मेरा आपसे बस इतना कहना है। चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु का मतलब होता है गाय, मझारन यानी मध्य में, नंद या भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं नंद बाबा। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि आप मुझे अगला जन्म पशु के रूप में देना चाह रहे हो तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि मेरा जन्म नंद बाबा की गाय के रूप में देना, जिससे मैं उनके मध्य में रह सकूं, उनके मध्य में चर सकूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मेली कालिंदी कोल कदम्ब के डारन। पाहन हो तो वही गिरि को, तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अगला जन्म पत्थर के रूप में देना चाह रहे हो तो उसी पर्वत का पत्थर मुझे बनाना। कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि यानी श्री कृष्ण, छत्र यानी छाते के रूप में, पुरंदर यानी इंद्र और धारण यानी धारण। तो वो कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाना चाह रहे हो तो हे भगवान, आप मुझे उसी पहाड़, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पहाड़ और पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए एवं इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए धारण किया था। ठीक है बच्चों। अगला, जो खगे हो तो बसेरो करो मेली कालिंदी कोल कदम के डारन। जो खगे हो तो बसेरो करो मेली कालिंदी कोल कदम के डारन। जो खग हो, यानी यदि आप मुझे पक्षी के रूप में जन्म देना चाह रहे हो तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा यानी घोंसला, मेरा निवास बनाना। कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। कालिंदी यानी होता है यमुना, कोल यानी होता है किनारे, उन कदम्ब की डालों पर, जिन कदम्ब की डालों से होकर भगवान श्री कृष्ण ने मां यमुना में कालिया नाग के मान का मर्दन करने के लिए छलांग लगाई थी। तो इस प्रथम सवैये में रसखान जी ने भगवान से अपनी कामना व्यक्त की है कि हे भगवान, आप मुझे जिस भी जोनी में अगला जन्म देना चाहो उसके लिए आप स्वतंत्र हो, पर मुझे आप जिस भी जोनी में जन्म दो ये ध्यान रखना कि मेरा सामीप्य भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के साथ हो और उसी के अनुसार मुझे जन्म देना। अब हम अगले सवैये की तरफ चलते हैं। जाल कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूरी को तजे डारू। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई विसारो। जा लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, या यानी होता है इस, अरु यानी और, कामरिया यानी कमली। तो रसखान जी क्या कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर,
कि इस लकड़ी और कमली, कौन सी वाली, जिनको पहनकर कमली को और जिस लकड़ी को लेकर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, उस लकड़ी और उस कमली पर राज तीहू पूरी को तज डालूं। आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों के राज्य यदि मुझे मिले तो मैं उसका भी त्याग कर सकता हूँ। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण की वो कमली और वो लकड़ी यदि मुझे मिल जाए, जिनको लेकर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो मैं, रसखान जी कह रहे हैं, तीनों लोगों के राज्य का भी त्याग कर सकता हूं। आठहु सिद्धि नभो निधि के सुख, नंद की गाई चराई विसारो। आगे वो कह रहे हैं आठहु सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है ज्ञान, और इस संसार में 8 तरह का ज्ञान है। तो वो कह रहे हैं कि 8 तरह के ज्ञान और नवो निधि के सुख, और 9 तरह के निधियां हैं, 9 तरह के दौलत है, धन है, उस सभी को मैं नंद की गाई चराई विसारो, विसारो यानी भूल सकता हूं। और कारण क्या दिया है? यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए तो मैं इस संसार में जो 8 तरह के ज्ञान है, 8 तरह की सिद्धियां हैं और 9 तरह की जो निधियां हैं, धन है, दौलत है, संपत्ति है, उसको भी भूल सकता हूं। रस खाने कबो इन आंखें ने सो, रस खाने कबो इन आंखें ने सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर बारो। आगे रसखान जी कह रहे हैं कि रस खान कबो इन आंखें सो, कि रसखान जी कह रहे हैं कि पता नहीं कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के उन वन, बाग और तड़ाग यानी तालाबों को निहारूंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कौटिक एकले धौत के धाम, धाम का मतलब महल, कौटिक यानी करोड़ों, कल धौत यानी चांदी के। तो वो क्या कह रहे हैं? कौटिक एकल धौत के धाम में करोड़ों चांदी के बने हुए महल, धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारो, इन करील की कुंजों के ऊपर वारो यानी न्योछावर कर सकता हूं। अब ये करील की कुंज कौन सी हैं? ये करील की वो कुंज हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं की थी, ठीक है। और इन्हीं करील की कुंजों के ऊपर रसखान जी करोड़ों चांदी की तरह चमक वाले और चांदी के बने हुए महलों को न्यौछावर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला सवैया, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो हो, गुंज के माल गले पहिरोंगे, उड़ पीतम्बर ले लकुटी बने, गोदन ग्वारिन संग फेरूंगी। इस वाले सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हमारे जो प्रियतम है श्री कृष्ण, वो इस समय बंसी बजाने में व्यस्त हैं, हमारे पास नहीं है। तो हे सखी, आप भगवान श्री कृष्ण जो हमारे प्रियतम है उनका रूप धारण कर लीजिए। तो पहली वाली गोपी जिससे दूसरी वाली गोपी ने कहा है, वो उसको क्या आंसर देती है, क्या कहती है, वही बातें इस वाली सवैये में। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज के माल गले पहिरोंगी। मोर पखा यानी मोर पंख, सिर यानी सिर पर, राख्यो यानी रखूंगी। तो वो कह रही है पहली गोपी कि हो हे गोपी, यदि आप कह रही हो तो मैं अपने सिर पर जैसा भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम मोर पंखों का मुकुट धारण करते थे, वैसा ही मोर पंखों का मुकुट राख्यो यानी धारण करूंगी। और गुंज की माल गले पहिरूंगी, गुंज का मतलब होता है जंगली फूलों की बनी हुई माला, जो भगवान श्री कृष्ण पहनते थे उसी तरह की माला मैं भी अपने गले में पहिरूंगी यानी धारण करूंगी।
ओढ़ पीतम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारिन संग फेरोंगी। ओढ़ पीतम्बर, जैसा पीताम्बर पीला वस्त्र पहन के भगवान श्री कृष्ण लय लकुटी वन, लकड़ी लेकर के वन यानी वन में गोधन ग्वारेन संग फेरूंगी, जैसे गायों के साथ और ग्वाल वालों के साथ घूमते थे उसी तरह ये गोपी मैं भी करूंगी। यानी कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर को पहन कर लकड़ी लेकर के ब्रज के जो ग्वाल वाले हैं उनके साथ गायों को चराने जाऊंगी। भावत बोही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जा मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। भाव तो यानी प्यारा लगता है, वो ही यानी वह ही, मेरो यानी मेरे, रसखान। तो रसखान जी कह रहे हैं, यहाँ पहली गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे गोपी, मुझे मेरे वही श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं और इस कारण तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तू कह रही है तो मैं वो सारे स्वांग यानी उस रूप को धारण करूंगी जैसा रूप भगवान श्री कृष्ण का था। जा मोरले धर के अधराना धरी अधराना धरूंगी। पर इस पंक्ति में प्रथम गोपी दूसरी गोपी से कह रही है या यानी इस मुरली यानी बंसी को मुरलीधर श्री कृष्ण की अधरान, अधरान यानी होठों पर धरी, जिसको धारण किया। तो इस पंक्ति में गोपी कह रही है कि जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण जो हमारे प्रियतम है उन्होंने अपने होठों पर धारण किया था, अधरान धरूंगी, उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यानी जैसा रूप भगवान श्री कृष्ण का था वो सारे रूपों को मैं बनाऊंगी, चाहे वो व्यवहार के आधार पर हो, चाहे कार्य के आधार पर हो, चाहे शारीरिक बनावट के आधार पर हो। पर हे गोपी, मैं उनकी जो बंसी है जिसको उन्होंने अपने होठों पर धारण कर रखा है और जिसकी वजह से वो हमें समय नहीं दे पाते, उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगे। यानी इस वाली पंक्ति में गोपियों ने जो भगवान श्री कृष्ण की बंसी है उसके प्रति अपने सौतिया ढाह को व्यक्त किया है। और ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार आपके पूछा जाता है कि गोपी भगवान श्री कृष्ण की बंसी को अपने अधरों यानी होठों पर धारण करना क्यों नहीं चाहती। तो उसका कारण यही है क्योंकि वो बंसी को भगवान श्री कृष्ण से उनसे दूर करने का कारण मानती है। क्योंकि गोपियां मानती हैं कि यदि ये बंसी बजाने में भगवान श्री कृष्ण बिजी नहीं होते, अपना समय बंसी बजाने में नहीं निकालते, तो वो हमारे साथ रासलीलाएं करते, लीलाएं करते। ठीक है, आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका अंतिम सवैया है, कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मोरली धोने मंद बजे है। मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़े गोधन गए तो गए है। कानन दे उंगली रही वो, गोपी कह रही है कि मैं अपने कानों में उंगली देकर रहती हूँ। जब ही मोरली धोने मंद बजे है, यानी जब भगवान श्री कृष्ण अपने मंद और मधुर मुरली को बजाते हैं तब मैं अपने कानों में उंगली दे लेती हूँ। मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़े गोधन गए तो गए है। मोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली, तान यानी धुन। तो इस पंक्ति में गोपी क्या कह रही है कि रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण अटारी पर चढ़ करके मोहिनी तान में गोधन, एक गीत है जो ब्रज चित्र में गाया जाता है, उसको गाएंगे, उसको बजाएंगे, तब भी मैं उनकी बात, उनके गीत को अनसुना कर दूंगी क्योंकि मैंने क्या है अपने कानों में उंगली दे रखी है।
तेरी कहो सगिरे ब्रज लोगन काले ही कुकित नौ समुझइये माई रे बामुख की मुस्कान समारी न जे है न जे है न जे है। अब ये गोपी कर क्यों रही है, उसका कारण इन पंक्तियों में है। क्योंकि गोपी को लग रहा है कि इस संसार के जब ब्रज के जो लोग हैं हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं कि ये गोपियां ही श्री कृष्ण के पीछे हैं, वो तो इनके पीछे नहीं है, या वो तो इनसे प्रेम नहीं करते। तो उसी वजह से गोपी कह रही है कि तेरी कहो सगीरे ब्रज लोगन, तेरी यानी मैं पुकार कर कहती हूँ, सगीरे यानी संपूर्ण, ब्रज लोगन यानी ब्रज के लोगों को, काले ही को कितने नौ समुझइये, काले यानी कल, आप कोई भी और कुछ भी और कितना भी समझना, माई रिबा मुख की मुस्कान समारी न जे है न जे है न जे है। तो गोपी क्या कर रही है कि यदि वो दूर रह करके बंसी बजाएंगे तब हम अपने कानों में उंगली देकर उनकी बंसी की धुन को अनसुना कर देंगे। पर हे संसार के संपूर्ण लोगों या हे ब्रज के लोगों, मैं आपको पुकार कर कहती हूँ, कल आप कुछ भी और कितना भी समझना, माई रिबा मुख की मुस्कान समारी न जे है न जे है न जे है। तो इस पंक्ति में गोपी कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे प्रियतम है, उनके मुख की मुस्कान इतनी सुंदर है कि यदि वो हमारे सामने आ गए तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। यानी हमारा ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट होगा और हम उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।